जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों। अब हमने इसने अपने सेकंड लेक्चर में बात करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने बात किया था क्या कि पर्सपेक्टिव क्या क्या है। आज भी हम दोस्तों इसी के बारे में बात करेंगे, थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन जानेंगे। तो हम बात किए थे इसके पहले कि जो हमारा सोशल इंडियन सोसाइटी को जो पढ़ने का नज़रिया था वो ब्रिटिश के द्वारा कैसा था, नेगेटिव इम्पैक्ट था। तो आज वही चीज़ हम बात करेंगे कि जब इंडिया में हमारा सोशियोलॉजी से डेवलप होने से पहले, उसके पहले क्या क्या चीज़ें हो रही थी हमारे सोसाइटी में, कैसे उसे पढ़ा जा रहा था, ब्रिटिशर उसे कैसे पढ़ते थे, उनके क्या क्या फीचर्स वो निकालते थे, उनके बारे में आज दोस्तों हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो जो हमारा पहला था दोस्तों, जो हमारे इमरजेंस की, जो हमारा जब हमारा सोसाइटी क्या होने लगा, जब हमारा सोसाइटी इमरजेंस होने लगा सोशोलॉजी, उससे पहले जो हमारा सोसाइटी को पढ़ा जा रहा था, जैसे कि हम आपको बताए थे कि ये हमारे जो इंडियन सोसाइटी में सोशियोलॉजी आने से पहले, सोशियोलॉजी तो हमारी 1920 में आई, लेकिन सोशियोलॉजी से पहले जो हमारा इंडियन सोसाइटी में दोस्तों ये जो स्टडी हो रहा था इंडियन सोसाइटी को, वो किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? वो दोस्तों ब्रिटिशर के द्वारा क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिश पहली बार इसे क्या कर रहे थे, एक सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे थे इनके सोसाइटी को, कि कैसे हमारा जो कैसे समाज को हम कैसे पढ़ सकते हैं। और ब्रिटिशर थे दोस्तों, वो कैसे पढ़ रहे थे, सेंसस करा के। दोस्तों सेंसस आपको पता होगा, जनगणना करा के, प्लस उसके साथ साथ दोस्तों जो हमारे ऑर्थोडॉक्स हैं, जो हमारे ऑर्थोडॉक्स हैं उनको वो समझ के, उसको समझ के अपने अंडरस्टैंडिंग जानना, प्लस कई सारे उसके फीचर्स को पढ़ते थे। कई सारे फीचर्स थे, जैसे कौन कौन से थे, एक तो हमारा कास्ट हो गया, प्लस उसके साथ साथ वो फिर क्लोज, जो हमारा क्लोज सोसाइटी था उसके बारे में पढ़ के, प्लस सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में, कल्चर सेंट्रिक जब वो पढ़ें तो उनको पता चला कि जो इंडियन सोसाइटी है वो कास्ट बेस्ड है, क्लोज्ड सोसाइटी है, सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी है। प्लस उसके साथ साथ वो उनके कल्चर, जो हमारे इंडिया के जो कल्चर हैं उनको उन्होंने पढ़ा कि कैसे जो इंडियन सोसाइटी है वो अधिक क्या है दोस्तों, वो हमारी अधिक क्या है, कल्चरल सेंट्रिक है दोस्तों। वो किस टाइप की है, कल्चरल सेंट्रिक है। तो वही चीज़ें, सारी चीज़ें स्टडी पढ़ा गया। लेकिन हमको पता है कि जब ब्रिटिशर टाइम में हमारा क्या हो रहा था, जो हम स्टडी कंडक्ट कर रहे थे वो किसके द्वारा हो रहा था, जो ब्रिटिशर के टाइम में जो हम स्टडी कंडक्ट कर रहे थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा है। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके द्वारा ये स्टडी क्या किया जा रहा था, कंडक्ट कराया जा रहा था। जो कि हमको कहीं ना कहीं अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को वो यूज़ नहीं कर रहे थे। वो सिंपली क्या कर दिए, सेंसस करा दिए, या ऑर्थोडॉक्स को जो समझ में आया वो समझ लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर के पास उतने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है कि जो इंडियन सोसाइटी को समझ सके। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जब वो पढ़ रहे थे तब वहाँ पे हमारे क्या हुआ, इसलिए कि इतने एडमिनिस्ट्रेटिव पास कैपेसिटी नहीं है। तो जब वेस्ट सोसाइटी में क्या हुआ, वहाँ पे जब लोगों ने देखा कि अरे वहाँ पे वेस्ट सोसाइटी में क्या हो रहा है कि समाज को एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो ठीक वैसे ही हमारे इंडियन सोसाइटी में भी धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे सोशियोलॉजिकल थिंकर भी डेवलप हुए। लेकिन हम कह सकते हैं कि जब वेस्ट में, when in the west society was studied by the scientifically by anthropologist और sociologist, तब उस समय हमारे इंडिया में जो सोसाइटी को पढ़ा जा रहा था वो किसके द्वारा पढ़ा जा रहा था, वो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा पढ़ा जा रहा था दोस्तों। तो हम कह सकते हैं, अगर कोई हमसे पूछे कि क्या हमारे इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी से पहले क्या कंडीशन थी भारत की, उसके बारे में बताइए, तो आप बता सकते हैं कि जब वेस्ट सोसाइटी में एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के द्वारा स्टडी इन सोसाइटी को पढ़ा जा रहा था, तब हमारे इंडियन सोशियोलॉजी को, इंडियन सोसाइटी को एडमिनिस्ट्रेटिव या ब्यूरोक्रेट के द्वारा पढ़ा जा रहा है दोस्तों। तो ये बता सकते हैं। अब हम इनके डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव जानेंगे दोस्तों कि क्या क्या। पहले हम बात करेंगे दोस्तों कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव का, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग हमने डाला है क्या, पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे दोस्तों, पहले जो हमारे पर्सपेक्टिव हैं वो हमारे हैं लुई डोमो। अब लुई डोमो का क्या है, इनका जो दोस्तों है, इनका इंडियन सोसाइटी के दो पर्सपेक्टिव हैं। इन्होंने अपने दो पर्सपेक्टिव दिए हैं। कौन कौन से, एक तो बताया है कि जो इंडिया को हम इंडियन के पर्सपेक्टिव से लोग पढ़ रहे हैं, इंडियन सोसाइटी को, इंडिया को
दो पर्सपेक्टिव से पढ़ा जा रहा है, एक तो इंडियन पर्सपेक्टिव से और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो हमारे इंडिया को दो पर्सपेक्टिव, लुई डूमो साहब बताते हैं कि इंडिया को पढ़ने के लिए यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। पहले तो हमारे क्या है, इंडियन पर्सपेक्टिव और हमारे क्या है, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। अब इसमें एग्जाम्पल बता सकते हैं सॉरी, जैसे इंडिया में कास्ट को हम क्या पढ़ेंगे, कास्ट ही पढ़ेंगे। ठीक वैसे ही जो वेस्टर्न में दोस्तों क्या होता है, कास्ट को क्या पढ़ते हैं, वो कास्ट को रेस की तरीके से पढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल है दोस्तों। लुई डूमो हमारे क्या है, लुई डूमो हमारे फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है जो कि दो बुक लिखे थे। जो इंडिया को इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ रहा था, उस बुक का नाम था दोस्तों होमो हायरार्कस, और जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव था उसका नाम था होमो इक्वलस, जो कि वेस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में वो बात कर रहे थे दोस्तों। तो ये लुई डूमो के एक ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है उसके बारे में। वहीं हमारे दूसरे स्कॉलर आते हैं, हमारे जो दूसरे स्कॉलर आते हैं कौन है, उनके पर्सपेक्टिव को भी देख लेते हैं एक बार, वो क्या करते हैं ओवरव्यू। उनका नाम है योगेंद्र सिंह। वो क्या बताते हैं कि हमारे जो इंडियन सोसाइटी को कम से कम चार पर्सपेक्टिव से पढ़ा गया है दोस्तों। इंडियन सोसाइटी को चार पर्सपेक्टिव, वो कौन कौन सा बताते हैं, चार पर्सपेक्टिव देखते हैं दोस्तों। वो बताते हैं कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, और एक नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, एक हमारे डायलेक्टिकल पर्सपेक्टिव, और एक हमारे लिबरल पर्सपेक्टिव। तो जो हमारे योगेंद्र सिंह हैं वो बताते हैं कि इंडियन सोसाइटी को हम चार पर्सपेक्टिव में पढ़ सकते हैं। एक कॉलोनियल हो गया, एक नेशनलिस्ट हो गया, एक डायलेक्टिकल हो गया, और एक हमारे लिबरल हो गए। नेशनलिस्ट में हमारे कौन कौन से आ गए, जीएस घूरे आ गए, और हमारे जो डायलेक्टिकल में आ गए कौन से, मार्क्सिस्ट वाले, जो कि आपको बताए थे पहले लेक्चर में, AR देसाई हो गए। और लिबरल पर्सपेक्टिव में हमारे आंद्रे बेतले हो गए, जिन्हें हम मैक्स वेबर ऑफ द इंडिया भी कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मैक्स वेबर ऑफ इंडिया। तो ये योगेंद्र सिंह का ये पर्सपेक्टिव है दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है दोस्तों एग्जाम में, डिस्कस द वेरियस पर्सपेक्टिव यूज्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी। तो आप क्या लिखेंगे, यही पार्ट लिखेंगे कि हम बता सकते हैं, इंट्रो में आप क्या देख सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए डिफरेंट स्कॉलर्स आए, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट स्कॉलर आए। जैसे हमारे डिफरेंट स्कॉलर में कौन से, लुई डूमो आए थे, योगेंद्र सिंह आए थे, कि वो बताते हैं कि कैसे हमारा जो समाज है, लुई डूमो बताते हैं कि इंडिया को आप दो पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं, एक इंडिया को फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, एक इंडिया को फ्रॉम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। इन्होंने अपना बुक भी लिखा था होमो हायरार्कस और होमो इक्वलस। फिर उसके बाद हमने देखा था योगेंद्र सिंह का एग्जाम्पल जो कि चार पर्सपेक्टिव बताए थे। प्लस अगर हमको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग में बात करना है तो योगेंद्र सिंह का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो हम बता सकते हैं अ मोर ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सपेक्टिव वर डेवलप बाय द our later scholars such as Yogendra Singh, who highlighted the Indian society और Indian has to study from the multi-dimensional, चार डायमेंशनल दोस्तों यहाँ पे बात किए थे, उनको यहाँ पे आप दिखा सकते हो। दो स्कॉलर भी आपके आ गए, दो स्कॉलर के अंदर हमारे सब स्कॉलर आ गए। नेशनलिस्ट में जीएस घूरे आ गए, डायलेक्टिकल में AR देसाई आ गए, लिबरल में हमारे आंद्रे बेतले आ गए। तो ये आप बता सकते हैं जब भी क्वेश्चन पूछे, डिस्कस द वेरियस पर्सपेक्टिव यूज टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी, तो आप ये पर्सपेक्टिव उनको बता सकते हैं। और कंक्लूजन में आप कह सकते हैं, हेंस इट कैन सीन दैट द डाइवर्सिटी विच वी सेलिब्रेटेड टुडे, जो कि डाइवर्सिटी हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, टुडे इज़ द रियलिटी, आज वो रियलिटी है। बिकॉज जो हमारा बेसिक स्टडी है वो ऑटोमेटिकली इंडियन सोसाइटी के द्वारा बन जाता है, और डिफरेंट तरीके होते हैं उसके। डाइवर्सिफाइड सोसाइटी में हमारे क्या है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है।
जैसे अगर बात करें दोस्तों, फॉर एग्जांपल सपोज दैट अगर कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से हम एग्जांपल कास्ट कर लेते हैं, सपोज दैट दोस्तों हम कास्ट कर लेते हैं। अब कॉलोनियल वाले कास्ट को क्या बोलेंगे, ब्रिटिशर क्या बोलते हैं, कास्ट को रेस बोलते हैं। और नेशनलिस्ट वाले क्या है, जो इंडिया में हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया है वो उसे क्या मानेंगे, वर्ण मानेंगे। और वहीं हमारे जो डायलेक्टिकल है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है वो उसे क्या मानेंगे, क्लास मानेंगे। और वहीं जो हमारे लिबरल वाले हैं वो इसे क्या मानेंगे, कास्ट ही मानेंगे। लिबरल वाले कास्ट ही मानेंगे। तो ये चार हमको पता चला कि एक एग्जाम्पल सपोज दैट हमने लेके देखा कि कास्टी का अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हमको चार पर्सपेक्टिव नज़र आ रहे हैं। कोलोनियल में रेस आ रहा है, नेशनलिस्ट में वर्ण उसे बोलते हैं, डायलेक्टिकल में उसे क्लास बोलते हैं, लिबरल में उसे कास्ट बोलते हैं। तो ये डिफरेंट वेरियस पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है दोस्तों। और इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि एम.एन. श्रीनिवास भी आप इसमें लिख सकते हैं। सपोज दैट आपको और एग्जांपल लिखना है तो इसी में आप एक और एग्जांपल दे दोगे, किसका दोस्तों, एम.एन. श्रीनिवास, जिसे मैसूर नरसिम्हन श्रीनिवास भी बोलते हैं दोस्तों। और इनका जो पर्सपेक्टिव है, इन्होंने बताया कि समाज को, इंडियन सोसाइटी को दो पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। इनका जो पहला ये बताते हैं, एक तो हमारे टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव होते हैं और एक हमारे होते हैं कौन से, कॉन्टेक्चुअल पर्सपेक्टिव। टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव में हमारे कौन कौन से आते हैं दोस्तों, कॉलोनियल आते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो हमारे बुक को देख के इंडियन सोसाइटी को पढ़ते हैं। नेशनलिस्ट हो गए दोस्तों, जैसे एग्जांपल आपको बताए थे जी.एस. गुरे, इरावती कार्वे, वो ऐसे पढ़ते हैं। और वहीं हमारे कौन से मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव भी हैं जो कि टेक्सचुअल है। और वहीं कॉन्टेक्सचुअल का बात करें तो बताते हैं कॉन्टेक्सचुअल में लिबरल वाले आते हैं, जो कि क्या पढ़ते हैं, एक ग्राउंड पे जाके ग्राउंड रियलिटी को पढ़ना, वहाँ पे लिव्ड रियलिटी को पढ़ना दोस्तों। लिव्ड रियलिटी को पढ़ना ही क्या बोलते हैं, वो कॉन्टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव बोलते हैं। तो हम बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एम.एन. श्रीनिवास देयर वाज ऑलवेज बीन टू ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंडियन सोसाइटी। द फर्स्ट वन इज द टेक्सचुअल एंड सेकेंड वन इज द कॉन्टेक्सचुअल बेसिस। तो अगर कोई भी क्वेश्चन दोस्तों पूछ दे पेपर 1 हमारे पेपर 2 से, हमारे जो चैप्टर 1 से पहला टॉपिक है, और कोई भी क्वेश्चन पूछ दे डिस्कस द वेरियस पर्सपेक्टिव यूज टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी, तो आपके पास कई सारे स्कॉलर है, स्कॉलर के अंदर सब स्कॉलर है, तो ये आप बता सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, लुई डूमोर का, योगेंद्र सिंह का, एम.एन. श्रीनिवास का, उनके कैटेगरी बता सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारे क्या थे, इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव थे। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम उनके एकदम अच्छे जो हमारे टॉपिक में लिखा हुआ है इंडोलॉजी पर्सपेक्टिव बुक व्यू, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।